नमस्कार साथियों, फ्यूचर क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज जो हम डिस्कशन करेंगे वो ऑफिसर एकेडमी टीम के द्वारा लिखित पुस्तक NCERT 360 डिग्री क्लास 6 to 12 भूगोल। तो इसी बुक से आज जो है कि कक्षा 6 का अध्याय 3 का डिस्कशन करेंगे, जिसका नाम है पृथ्वी की गतियाँ। क्या नाम है? पृथ्वी की गतियाँ। और जो भी नए साथी हैं कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो भी साथी GK GS और करंट अफेयर्स का टेस्ट देना चाहते हैं वो सभी साथी टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक कमेंट बॉक्स में मिलेगा। तो चलिए आज की कक्षा को प्रारंभ करते हैं। तो पहला क्वेश्चन में दिया हुआ है कि निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। अब विचार क्या करना है कि कौन सा कथन जो है सही है, कौन सा कथन सही है। तो पहला कथन में दिया है कि पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है। तो ये कथन जो है कि सही है कि पृथ्वी जो है कि अपने अक्ष पर जो है कि घूमते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? घूर्णन बोलते हैं। तो पहला कथन जो है कि सही है। दूसरा कथन में दिया है कि पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्षा में गति को क्या कहते हैं? तो परिक्रमण कहते हैं। तो ये भी सही है कि पृथ्वी का जो है कि सूर्य के चारों ओर जो है एक स्थिर कक्षा में जो है कि जो गति करते हैं तो उसको हम बोलते हैं परिक्रमण। तो ये भी कथन सही है। तो इस प्रकार हमारा आंसर क्या हो गया? 1 और 2 दोनों जो है सही है। 1 और 2 दोनों सही है। डिस्कशन में दिया हुआ है कि पृथ्वी की गति 2 प्रकार की होती है। पृथ्वी की गति कितना प्रकार की? तो 2 प्रकार की। एक का नाम है घूर्णन और दूसरा का नाम क्या है? परिक्रमण। तो पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है और सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्ष में पृथ्वी की गति को परिक्रमण कहते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 2। इसमें कह रहा है कि पृथ्वी के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। अब विचार क्या करना है कि कौन सा कथन जो है कि सही नहीं है, सही नहीं है। ठीक है। तो पहला कथन में दिया है कि पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है जो इसके कक्षीय सतह से 23.5 डिग्री का कोण बनाती है। तो ये जो है कि गलत दिया हुआ है। ठीक है। दूसरा कथन में दिया है कि वह समतल जो कक्षा के द्वारा बनाया जाता है उसे कक्षीय समतल कहते हैं। तो ये सही है। पृथ्वी का आकार गोले के समान है, इसीलिए एक समय में सिर्फ इसके आधे भाग पर ही सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है। ये भी सही है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? कह रहा था कौन सा कथन सही नहीं है, तो पहला कथन जो है कि सही नहीं है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ए। अब डिस्कशन में दिया हुआ है कि पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है जो इसके कक्षीय सतह से 86.5 डिग्री का कोण बनाती है। वह समतल जो कक्ष के द्वारा बनाया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं? कक्षीय समतल कहते हैं। पृथ्वी सूर्य से प्रकाश प्राप्त करती है। पृथ्वी का आकार गोले के समान है, इसीलिए एक समय में सिर्फ इसके आधे भाग पर ही सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 3। इसमें कह रहा है पृथ्वी का कौन सा भाग में दिन होते हैं? तो किस भाग में दिन होगा? तो सूर्य की ओर वाले भाग में क्या होता है? दिन होता है। सूर्य की ओर वाले भाग में क्या होता है? दिन होता है। कह रहा है कि आधे भाग पर ही सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है। सूर्य की ओर वाले भाग में दिन होता है, जबकि दूसरा भाग जो सूर्य से दूर होता है वहाँ रात होती है। गलों पर वह वृत्त जो दिन और रात को विभाजित करता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 4। इसमें कह रहा है प्रतिदीप्त वृत्त क्या है? तो प्रतिदीप्त वृत्त किसको बोलते हैं? तो गलों पर वह वृत्त जो दिन और रात को विभाजित करता है उसी को हम क्या बोलेंगे? प्रतिदीप्त वृत्त बोलेंगे। प्रतिदीप्त वृत्त बोलेंगे। कह रहा है कि गलों पर वह वृत्त जो दिन तथा रात को विभाजित करता है उसे प्रतिदीप्त वृत्त कहते हैं। ठीक है। यह वृत्त अक्ष के साथ नहीं मिलता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 5। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। क्या विचार करना है कि कौन सा कथन जो है कि सही है, कौन सा कथन सही है। तो पहला कथन में दिया है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में लगभग 24 घंटे का समय लेती है। तो ये कथन जो है कि सही है कि पृथ्वी का जो है कि अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में लगभग जो है कि 24 घंटे का समय लगता है। तो पहला कथन सही है। दूसरा कथन में दिया है कि पृथ्वी के घूर्णन के समय काल पृथ्वी की दैनिक गति है, यानी घूर्णन गति को हम क्या बोलते हैं? पृथ्वी की दैनिक गति बोलते हैं। तो ये भी सही है। तो इस प्रकार हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 2 दोनों सही है।
डिस्कशन में दिया है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में लगभग 24 घंटे का समय लेती है। घूर्णन के समय काल को पृथ्वी दिन कहा जाता है। यह पृथ्वी की दैनिक गति है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 6। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में किसके कारण पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं। तो पृथ्वी पर दिन और रात किसके कारण होते हैं। तो पृथ्वी पर दिन और रात होने का कारण है कि पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन, पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 7। इसमें कह रहा है कि यदि पृथ्वी घूर्णन नहीं करे तो क्या होगा। और इस पर जो है कि कथन दिया हुआ है, उस कथन में जो है कि कौन सा कथन सही है उसके बारे में जो है देखना है। ठीक है। तो पहला कथन में दिया है कि सूर्य के तरफ वाले पृथ्वी के भाग में हमेशा दिन होता है, जिसके कारण उस भाग में गर्मी लगातार पड़ेगी। तो सही है कि जिस तरफ सूर्य का भाग होगा उस तरफ जो है कि पृथ्वी का भाग दिन होगा, पृथ्वी के भाग पर दिन होगा, और जिसके कारण वहाँ क्या होगा, गर्मी महसूस होगा। तो ये जो है कि क्या है, सही है। दूसरा कथन में है कि पृथ्वी के दूसरे भाग में हमेशा अंधेरा रहेगा एवं पूरे समय ठंडी पड़ेगी। तो ये भी कथन सही है। इस अवस्था में जीवन संभव नहीं हो पाएगा। तो ये भी सही है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 1, 2, 3, तीनों जो है कि कथन सही है। अब डिस्कशन में दिया हुआ है कि अगर पृथ्वी घूर्णन नहीं करे तो क्या होगा। तो सूर्य के तरफ वाले पृथ्वी के भाग में हमेशा दिन होगा, जिसके कारण उस भाग में गर्मी लगातार पड़ेगी। दूसरे भाग में हमेशा अंधेरा रहेगा एवं पूरे समय ठंड पड़ेगी। इस तरह की अवस्था में जीवन क्या है, संभव नहीं हो पाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 8। इसमें कह रहा है कि निम्न में से किस प्राचीन भारतीय खगोल शास्त्री ने बताया था कि पृथ्वी गोल है और अपने अक्ष पर घूर्णन करती है। तो ये कौन बताया था। तो ये आर्यभट्ट जी बताए थे। कौन सा वैज्ञानिक खगोल शास्त्री था। तो आर्यभट्ट था। कौन सा, आर्यभट्ट ने बताया था कि पृथ्वी जो है कि गोल है और अपने अक्ष पर क्या करते हैं, घूर्णन करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 9। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित कथन पर विचार करें। विचार क्या करना है कि कौन सा कथन जो है कि सही है। ठीक है। तो पहला कथन में दिया है कि पृथ्वी की दूसरी गति जो सूर्य के चारों ओर कक्ष में होती है उसे परिक्रमण कहा जाता है। तो पहला कथन सही है कि पृथ्वी का जो दूसरा गति है जो सूर्य के चारों ओर कक्षा में चक्कर लगाता है उसको हम परिक्रमण बोलते हैं। तो ठीक है। दूसरा कथन में है कि पृथ्वी एक वर्ष या 365 दिन में सूर्य का एक चक्कर लगाती है, यानी 365.1/4 दिन में सूर्य का एक चक्कर लगाती है। तो ये भी कथन जो है कि क्या है, सही है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 2 दोनों सही है। कह रहा है कि पृथ्वी की दूसरी गति जो सूर्य के चारों ओर कक्ष में होती है उसे परिक्रमण कहा जाता है। पृथ्वी एक वर्ष या 365 दिन में सूर्य का एक चक्कर लगाती है। हम लोग एक वर्ष यानी 365 दिन का मानते हैं तथा सुविधा के लिए 6 घंटे को इसमें नहीं जोड़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 10। इसमें कह रहा है लीप वर्ष को ही अधिवर्ष के नाम से भी जानते हैं के संदर्भ में विचार करें। विचार क्या करना है कि कौन सा कथन जो है कि सही है। तो पहला कथन में दिया है कि 4 वर्ष में प्रत्येक वर्ष के बचे हुए 6 घंटे मिलकर एक दिन यानी 24 घंटे के बराबर हो जाते हैं। तो सही है। कह रहा है प्रत्येक चौथे वर्ष फरवरी माह जो है कि 29 के बदले 28 दिन का होता है। तो ये गलत दिया हुआ है। इस वर्ष में 366 दिन होते हैं, यानी लीप वर्ष में जो है कि 366 दिन होते हैं। तो ये सही है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 3 क्या है, सही है। डिस्कशन में दिया हुआ है कि 4 वर्षों में प्रत्येक वर्ष के बचे हुए 6 घंटे मिलकर एक दिन यानी 24 घंटे के बराबर हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त दिन को फरवरी के महीने में जोड़ा जाता है। इस प्रकार प्रत्येक चौथे वर्ष फरवरी माह 28 के बदले 29 दिन का होता है। ऐसा वर्ष जिसमें 366 दिन होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, लीप वर्ष या अधिवर्ष बोलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 11। इसमें कह रहा है पृथ्वी किस पथ पर सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। तो किस पथ पर, तो दीर्घ वृत्ताकार पथ पर। किस पर, दीर्घ वृत्ताकार पथ पर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 12। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अब विचार क्या करना है कि कौन सा कथन जो है कि सही है, कौन सा कथन सही है। तो पहला कथन में दिया है कि सामान्यतः एक वर्ष को गर्मी, सर्दी, बसंत एवं शरद ऋतुओं में बांटा जाता है। तो पहला कथन सही है कि वर्ष को हम गर्मी, सर्दी, बसंत एवं शरद ऋतु में बांटते हैं। तो पहला कथन सही है। दूसरा कथन में दिया है कि ऋतुओं में परिवर्तन सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन के कारण होता है। तो ये भी सही है।
तीसरा कथन में दिया है कि ऋतुओं में परिवर्तन चंद्रमा का पृथ्वी के चारों ओर स्थिर कक्षा में परिक्रमण है, तो ये गलत दिया हुआ है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 2 सही है, 1 और 2 सही है। अब डिस्कशन में दिया हुआ है कि समानतः एक वर्ष को गर्मी, सर्दी, बसंत एवं शरद ऋतुओं में बांटा जाता है। ऋतुओं में परिवर्तन सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन के कारण होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 13। इसमें कह रहा है कि पृथ्वी की उत्तर अयनांत अवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। अब विचार क्या करना है कि कौन सा कथन जो है कि सही है। तो पहला कथन में दिया हुआ है कि 21 जून को पृथ्वी का उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका होता है, तो ये सही है कि 21 जून को जो है कि पृथ्वी का गोलार्ध है कि सूर्य की तरफ जो है झुका हुआ होता है। दूसरा कथन में दिया है कि सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है, जिसके परिणाम स्वरूप ऊष्मा अधिक प्राप्त होती है, तो ये भी कथन सही है। तीसरा कथन में दिया है कि उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन तथा सबसे लंबी रातें होती हैं, तो ये गलत दिया हुआ है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 2 सही है, 1 और 2 सही है। अब डिस्कशन में दिया हुआ है कि 21 जून को उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका है। सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है, इसके परिणाम स्वरूप इस क्षेत्रों में क्या होता है, तो ऊष्मा अधिक प्राप्त होती है। ध्रुवों के पास वाले क्षेत्रों में कम ऊष्मा प्राप्त होती है, क्योंकि वहाँ सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है। उत्तर ध्रुव सूर्य की तरफ झुका होता है तथा उत्तरी ध्रुव रेखा के बाद वाले भाग पर लगभग 6 महीने तक लगातार दिन रहता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 14। इसमें कह रहा है जब पृथ्वी उत्तर अयनांत की अवस्था में होती है तो उत्तर ध्रुव सूर्य की तरफ झुका होता है, जिसके परिणाम स्वरूप होता है कि क्या होता है, तो इसमें ढूंढना है कि इसका परिणाम जो है कि क्या होता है, इसका परिणाम क्या होता है। तो पहला कथन में कि दक्षिण ध्रुव रेखा के बाद वाले भाग पर लगभग 6 महीने तक लगातार दिन रहता है, तो ऐसा जो है कि नहीं होता है, तो ये गलत दिया हुआ है। दूसरा कथन में दिया है कि विषुवत रेखा से मकर रेखा के मध्य वाले भाग पर लगभग 6 महीने तक लगातार रात होता है, तो ऐसा भी नहीं होता है, तो ये भी गलत दिया हुआ है। तीसरा कथन में है उत्तरी ध्रुव रेखा के बाद वाले भाग पर लगभग 6 महीने तक लगातार रात रहता है, तो ये भी गलत है। उत्तर ध्रुव रेखा के बाद वाले भागों पर लगभग 6 महीने तक लगातार दिन रहता है, तो ये कथन सही है। अब डिस्कशन में दिया हुआ है कि उत्तर ध्रुव सूर्य की तरफ झुका होता है, उत्तर ध्रुव सूर्य की तरफ झुका होता है तथा उत्तरी ध्रुव रेखा के बाद वाले भागों पर लगभग 6 महीने तक लगातार दिन रहता है। चूँकि उत्तरी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है, इसीलिए विषुवत वृत्त के उत्तरी भाग में गर्मी का मौसम होता है। 21 जून को इन क्षेत्रों में सबसे लंबा दिन तथा सबसे छोटी रातें होती हैं। पृथ्वी की इस अवस्था को उत्तर अयनांत कहते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 15। इसमें कह रहा है कि पृथ्वी की दक्षिणी अयनांत अवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है, दक्षिणी अयनांत के अवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। विचार क्या करना है कि कौन सा कथन सही है। तो पहला कथन में दिया है कि 22 दिसंबर को दक्षिण ध्रुव सूर्य की ओर झुका होता है, तो ये सही है। सूर्य की किरणें मकर रेखा पर सीधी पड़ती है, तो ये भी सही है। दक्षिण गोलार्ध पर सबसे लंबा दिन तथा सबसे छोटी रातें वाली ग्रीष्म ऋतु होती है, तो ये भी सही है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 1, 2 और 3 सही है। डिस्कशन में दिया हुआ है कि 22 दिसंबर को दक्षिण ध्रुव के सूर्य की ओर झुके होने के कारण मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है। चूँकि सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत पड़ती है, इसीलिए दक्षिणी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में प्रकाश होता है। इसीलिए दक्षिणी गोलार्ध में लंबे दिन तथा छोटी रातें वाली ग्रीष्म ऋतु होती हैं। इसके ठीक विपरीत स्थिति उत्तरी गोलार्ध में होती है। पृथ्वी की इस अवस्था को दक्षिण अयनांत कहा जाता है। क्या आप जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में ग्रीष्म ऋतु में क्रिसमस का पर्व मनाया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 16। इसमें कह रहा है कि ऑस्ट्रेलिया में किस ऋतु में क्रिसमस का पर्व मनाया जाता है, तो किस ऋतु में, तो ग्रीष्म ऋतु में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 17। इसमें कह रहा है कि विषुव के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। विचार क्या करना है कि कौन सा कथन जो है कि सही है, कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो पहला कथन में दिया हुआ है कि इस अवस्था में 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती है, यानी
विषुव के संदर्भ में कह रहा है कि कौन सा कथन सत्य है। तो कह रहा है कि 21 मार्च एवं 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती है, तो ये कथन सही है। इस अवस्था में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर नहीं झुका होता है, तो ये भी सही है। इस अवस्था में पूरी पृथ्वी पर दिन और रात क्या होता है, बराबर होता है, तो ये भी सही है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 1, 2, 3 सही है, 1, 2, 3 सही है। डिस्कशन में दिया हुआ है कि 21 मार्च एवं 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती है। इस अवस्था में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर नहीं झुका होता है, इसीलिए पूरी पृथ्वी पर रात एवं दिन बराबर होते हैं, इसे विषुव कहा जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 18। इसमें कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अब विचार क्या करना है कि कौन सा कथन जो है सही है, कौन सा कथन सही है। तो पहला कथन में दिया है कि 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में बसंत ऋतु होती है। यानी 23 सितंबर को जो उत्तरी गोलार्ध में है वहाँ पर शरद ऋतु होगा और दक्षिण गोलार्ध में क्या होता है, बसंत ऋतु होता है। तो ये कथन जो है कि सही है। दूसरा कथन में है कि 21 मार्च को उत्तरी गोलार्ध में बसंत ऋतु, जबकि दक्षिण गोलार्ध में क्या होता है, शरद ऋतु होता है, तो ये भी सही है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 2 दोनों सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 19। इसमें कह रहा है कि पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन के कारण क्या है। तो ऋतु परिवर्तन क्यों होता है, तो पृथ्वी के घूर्णन के कारण तो ऋतु परिवर्तन नहीं होता है, जबकि क्या होता है, दिन परिवर्तन होता है। तो पहला जो है कि क्या है, गलत दिया हुआ है। दूसरा में कह रहा है कि पृथ्वी के परिक्रमण के कारण, तो परिक्रमण के कारण भी नहीं होता, परिक्रमण के कारण होता है, यानी परिक्रमण के कारण जो है कि ऋतु में क्या होता है, परिवर्तन होता है। तो दूसरा कथन सही है। तीसरा कथन में है कि पृथ्वी के सूर्य से नजदीक होना, तब पृथ्वी के सूर्य से नजदीक होने से मतलब नहीं है ऋतु परिवर्तन से, तो ये गलत दिया हुआ है। चौथा कथन में दिया है कि पृथ्वी के अक्ष के निश्चित दिशा में जो है कि झुके होना, तो इससे भी ऋतु परिवर्तन होता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 2 और 4 जो है सही है। डिस्कशन में दिया हुआ है कि पृथ्वी के परिक्रमण तथा पृथ्वी के अक्ष के निश्चित दिशा में झुके होने के कारण क्या होता है, ऋतु परिवर्तन होता है। तो इस प्रकार आज का डिस्कशन हो गया। आशा करते हैं आप सभी साथियों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। धन्यवाद।